मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। अजनबी ने मुआज़रत करते हुए कहा। ये बताओ कि तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं पहुँची? किसी नौकर ने तुम्हारी खिदमत में कोई कोताही तो नहीं की? तुम्हारे आराम में खलल तो नहीं डाला? खाने में किसी चीज़ की कमी तो नहीं थी? नहीं, हातिम ताई के नौकरों ने हमारे साथ बेहतरीन सलूक किया और हमारा हर तरह से ख्याल रखा। उमरों ने कहा। हातिम ताई मिलेगा तो हम इसका शुक्रिया अदा करेंगे और इसके नौकरों के हुस्न सलूक की तारीफ भी करेंगे, मगर वो है कहाँ? मैं ही हातिम ताई हूँ दोस्तों, अजनबी ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर उमरों और शेख चिल्ली को सांप सूंघ गया। उमरों और शेख चिल्ली हैरत की शिद्दत से मुंह फाड़े अजनबी की तरफ देख रहे थे। हैरत की ज्यादती ने इनकी जबानें गंग कर दी थीं, जबकि हातिम ताई लबों पर मुस्कुराहट लिए इनकी हैरत से महजूज हो रहा था। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम हातिम ताई नहीं हो सकते, उमरों ने चंद लम्हों बाद संभल कर कहा। और क्या, तुम हमें अब नया चक्कर दे रहे हो? शेख चिल्ली ने गुस्से से हातिम ताई को घूरते हुए कहा। तुम इसके भाई हातिम नाई तो हो सकते हो, लेकिन हातिम ताई नहीं हो सकते। याद रखो, अगर तुम सूली पर भी लटक कर कहो कि तुम हातिम ताई हो, तो हम कभी यकीन नहीं करेंगे। तुम हमें इतना बेवकूफ और गधा समझते हो कि हम तुम्हारी बात पर यकीन कर लें? अरे तुम हमें कत्ल भी कर दो, हमारे जिस्मों का कीमा और हड्डियों का सुरमा भी बना दो, तो हम तुम्हें हातिम ताई नहीं मानेंगे। इसकी बात पूरे होने से पहले ही एक गुलाम अंदर आया और इसने हातिम ताई से कहा, हुजूर, बावर्ची कह रहा है कि आप मेहमानों के लिए जो शिकार करके लाए हैं, इसके गोश्त के कबाब बनाएं या कोरमा। गुलाम की बात सुनकर उमरों चौंका और इसे यकीन हो गया कि वाकई वो अजनबी हातिम ताई ही है। वो पछताने लगा कि इसने हातिम ताई से कितनी बदतमीजी की है। इसकी बकवास के बावजूद वो शख्स जवाब में गुस्से का इजहार करने के बजाय सिर्फ मुस्कुराता रहा और इनकी बकवास सब्र से बर्दाश्त करता रहा। कबाब भी बनाए जाएं और कोरमा भी, ताकि मेहमान जो चाहे खा सके। हातिम ताई ने गुलाम को जवाब दिया। गुलाम पलटकर बाहर चला गया। तब उमरों ने हातिम ताई के सामने हाथ जोड़े और शर्मिंदा लहजे में कहने लगा, हमें माफ कर दो मेहरबान। गलतफहमी के सबब हमने तुमसे इस कदर बदतमीजी और बकवास की। यकीनन तुम ही हातिम ताई हो, वरना तुम्हारी जगह कोई और होता तो हमारी कड़वी कसीली बातें बर्दाश्त न करता और फौरन हमारी गर्दनें काट देता। कोई बात नहीं ख्वाजा, मैंने तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मनाया। हातिम ताई ने उठकर उमरों को गले लगाते हुए कहा, बल्कि ऐसी बातों से मुझे खुशी होती है और मुझ में तकब्बुर पैदा नहीं होता, क्योंकि तकब्बुर खुदा ताला को पसंद नहीं है। अगरचे मुझे मालूम नहीं था कि तुम कौन हो, लेकिन तुमने जब ये कहा कि काश मैं जादूगर होता, तो मैं समझ गया कि तुम जादूगरों के दुश्मन उम्र अयार हो, क्योंकि मैं अरसे से सुन रहा हूँ कि उम्र अयार से जादूगर डरते हैं और वो जादूगरों के मुल्क तलस्सम होशरुबा जाकर इन्हें कत्ल कर देता है और इनकी दौलत लूटता है। तुमसे मिलकर मुझे खुशी हुई है। बैठो। फिर हातिम ताई ने शेख चिल्ली से हाथ मिलाया, जो हैरान और परेशान खड़ा था। हातिम ताई ने कहा, फिक्र मत करो शेख चिल्ली, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे कोई रंज नहीं पहुंचा। बैठो। उमरो और शेख चिल्ली इसके सामने चटाई पर बैठ गए। हातिम ताई ने पूछा, अब तुम मुझे अपनी आमद का मकसद बताओ। उमरो ने इसे अपने मुल्क में वाक़ होने वाले कहत के बारे में बताया। फिर बोला, मैंने तुम्हारी सखावत की बड़ी तारीफ सुनी है, इसलिए तुम्हारे पास दरख्वास्त लेकर आया हूँ कि हमारी मदद करो और हमें इतना गल्ला दे दो कि हमारे मुल्क के लोग भूखों मरने से बच जाएं। उमरों की बात सुनकर हातिम ताई फिक्रमंद हुआ और सर झुकाकर कुछ सोचने लगा। हातिम ताई को सोच में डूबा पाकर उमरों ने चंद लम्हों तक इंतजार किया, लेकिन जब हातिम ताई ने कोई जवाब न दिया तो उमरों कहने लगा, हातिम ताई, तुम परेशान हो गए हो। कोई बात नहीं, अगर तुम हमें गल्ला नहीं दे सकते तो साफ साफ इनकार कर दो। ये बात नहीं है ख्वाजा, हातिम ताई ने झुका हुआ सर उठाते हुए कहा। हातिम ताई की आंखों से आंसू बह रहे थे। उमरों ने बौखलाकर कहा, अरे तुम क्यों रोने लगे? क्या मेरे सवाल से तुम्हें दुख पहुंचा है?
अरे इतने बड़े होकर आप रो रहे हैं? शेख चिल्ली ने हैरान होकर हातिम से कहा। कमाल है, मैं तो अपनी माँ के मरने पर भी नहीं रोया था। क्यों? तुम क्यों नहीं रोए थे? उमरों ने चौंकते हुए इससे पूछा। इसलिए कि जब मेरी माँ फौत हुई तो इसकी मैयत पर बहुत सी औरतें और मर्द रो रहे थे। मुझे इनके सामने रोते हुए शर्म आती थी। शेख चिल्ली के जवाब पर हातिम ताई बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। फिर उमरों से कहने लगा, ख्वाजा, मेरे रोने का सबब ये है कि तुम्हारे मुल्क में कहत का सुनकर मुझे दुख हुआ है, और नदावत से मेरे आंसू निकल पड़े कि तुम्हारे मुल्क के लोग मुसीबत और परेशानी में मुब्तला हैं, और मैं इनके लिए इतना गल्ला मुहैया नहीं कर सकता कि इनकी ज़रूरत पूरी हो सके, क्योंकि मैं बादशाह नहीं हूँ। मुझे खुदा ने जो कुछ दिया है, इससे मैं गरीबों और मजलूमों की मदद करता रहता हूँ। मैं एक आम इंसान हूँ। इतनी ज़्यादा मखलूक की सिर्फ अल्लाह ही ज़रूरत पूरी कर सकता है, क्योंकि वही कुल आलम का राज़िक है। अलबत्ता मैं तुम्हारी मदद के लिए कोशिश कर सकता हूँ। फिर हातिम ताई ने गुलाम से एक कागज़ मंगवाया और इस पर कुछ लिखकर कागज़ को कई मरतबा तह करके उमरों की तरफ बढ़ा दिया। एक तावीज़ मुझे भी दीजिए जनाब, शेख चिल्ली ने हातिम ताई से कहा। मुझे जिनों और भूतों से बहुत डर लगता है। ये तावीज़ नहीं शेख चिल्ली, हातिम ताई ने मुस्कुराते हुए कहा, बल्कि एक खत है। फिर हातिम ताई ने उमरों से कहा, ख्वाजा, तुमने दरियाए नील देखा है? जी हाँ, मैंने देखा है, बल्कि इसका नीला नीला पानी पिया भी है। शेख चिल्ली ने जल्दी से कहा, नहीं, इसका पानी नीला नहीं है। हातिम ताई ने हंसकर कहा, नीला नहीं, क्या पीला है? शेख चिल्ली ने हैरत से पूछा। हातिम, ये तो यूं ही बकवास करता रहेगा। तुम मुझे बताओ, मैंने मिस्र में दरियाए नील देखा है। उमरों ने हातिम ताई से कहा। ठीक है, तुम दरिया पर जाओ और ये खत दरिया में फेंक दो। हातिम ताई ने हदायत की। अरे, खत तो गीला हो जाएगा। शेख चिल्ली ने हैरान होते हुए कहा। नहीं, खत पानी में डूब जाएगा। हातिम ताई ने मुस्कुराते हुए कहा। जनाब, मैं तो बेवकूफ़ और नासमझ हूँ, लेकिन उमरों गधा नहीं है। वो जानता है कि कोई कागज़ चाहे जितना बड़ा हो, पानी में नहीं डूब सकता। शेख चिल्ली ने कहा। शेख चिल्ली, तुम अपनी ज़बान बंद रखो और खामोशी से सुनते रहो, वरना बाहर चले जाओ। उमरों ने इसे डांटा। हातिम ताई दोबारा उमरों से कहने लगा, ये खत एक बड़ी मछली निगल कर गायब हो जाएगी। अरे, मछलियाँ कागज़ भी खाती हैं? कमाल है। शेख चिल्ली हैरत से बोला। तुम दरिया के किनारे बैठकर इंतज़ार करना, हातिम ताई ने उमरों से कहा। वो कुछ देर के बाद इस खत का जवाब लाकर किनारे पर उगल देगी। इस जवाब में तुम्हारी मुश्किल का हल बताया जाएगा। जवाब लेकर तुम मेरे पास आ जाना, क्योंकि वो तहरीर तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। हातिम ताई की हिदायत सुनकर उमरों को हैरत तो हुई, लेकिन वो खामोश रहा। हातिम ताई का शुक्रिया अदा करके उमरों शेख चिल्ली के हमरा मिस्र रवाना हो गया। रास्ते में शेख चिल्ली हातिम ताई के हुस्न सलूक की तारीफ करता रहा। ख्वाजा, ये तो बताओ कि मछली खत लेकर कहाँ जाएगी और किससे जवाब लाएगी? इसने उमरों से पूछा। पता नहीं, मछली से पूछ लेना। मुझे तो लगता है कि हातिम ताई ने हमें बेवकूफ बनाया है, शेख चिल्ली बोला। वो हमारे लिए गल्ले का इंतजाम ना कर सका और हमें टालने के लिए इसने हमें खत देकर मिस्र रवाना कर दिया कि जवाब ले आओ। मछलियाँ कब जवाब देती हैं भला? ना मछली जवाब देगी, ना हम वापस इसके पास आएंगे। इस तरह हातिम ताई की हमसे जान छूट जाएगी। बकवास मत करो, वो सच्चा और खरा आदमी है। इसने हमें टरखाना ही होता तो इमदाद करने से फौरन इनकार कर देता। उमरों ने मुंह बनाकर कहा। खैर, तुम्हें दरिया पर पहुंचकर पता चल जाएगा, शेख चिल्ली ने कहा। समझ नहीं आती कि तुमने इस पर क्यों एतबार किया है। मजबूरी है, इतना रहमदिल और सखी शख्स झूठ नहीं बोल सकता, उमरों ने कहा। अच्छा, झूठ नहीं बोल सकता तो क्या दरियाए नील के अंदर इसका चाचा रहता है जो खत का जवाब लिखेगा? शेख चिल्ली ने गुस्से से कहा। अरे कोई ना कोई तो होगा ना, उमरों ने मुस्कुराते हुए कहा। जाहिर है मछली तो खत का जवाब नहीं लिख सकती। ओह ख्वाजा, अब मैं समझ गया हूँ, शेख चिल्ली ने चौंकते हुए कहा।
क्या समझ गए हो अहमक? उमरों ने पूछा। यकीनन दरिया में हातिम ताई की बेगम जलपरी रहती है। हातिम ताई ने इससे मशवरा मांगा है और जलपरी बताएगी कि हमारी मुश्किल किस तरह हल हो सकती है। शेख चिल्ली ने बड़े वसूख से कहा, तुम्हें किसी उल्लू ने कहा है कि हातिम ताई की बेगम जलपरी है और दरिया में रहती है? उमरों ने गुस्से से इसे घूरते हुए कहा, अच्छा, वहां नहीं रहती तो फिर कहाँ रहती है? हातिम के महल में तो हमें नजर नहीं आई थी। शेख चिल्ली ने कहा, पता नहीं, हो सकता है वो अभी कुंवारा हो। उमरों ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, इतना बूढ़ा होकर भी अभी कुंवारा है, कमाल है। शेख चिल्ली ने हैरत से कहा, अरे, इस उम्र में तो लोग 20-30 बच्चों के बाप बन चुके होते हैं और वो अभी कुंवारा है। मैं नहीं मान सकता। मत मानो, मगर मेरा सर मत खाओ, उमरों ने गुस्से से कहा। उमरों ने दरख्त के एक झुंड के पास घोड़ा रोका। वहां उन्होंने खाना खाया और चंद मिनट आराम करने के बाद दोबारा सफर करने लगे। शाम के वक्त वो मिस्र पहुंचे, लेकिन दरियाए नील तक पहुंचने के लिए इन्हें शहर के गिर्द चक्कर काटना पड़ा और इस तरह वो सूरज गुरूब होने के 1 घंटे बाद दरियाए नील के किनारे पहुंचे तो 7वीं तारीख के चांद की रोशनी में दरिया का पानी चमक रहा था। इस जगह इनके आसपास कोई न था। इनके अकब में घने दरख्त फैले हुए थे। उमरों और शेख चिल्ली दरिया के किनारे पर बैठ गए। उमरों ने जेब से हातिम ताई के खत का पर्चा निकाला और दरिया के पानी में फेंक दिया। इसी लम्हे पानी में से एक बड़ी मछली ने सर बाहर निकाला और वो तावीज नुमा खत निगलकर पानी में गायब हो गई। शेख चिल्ली ने हैरत से देखा और उमरों से बोला, ख्वाजा, लगता है मछली को पहले से हमारी आमद का इल्म था और वो खत के इंतजार में थी। मेरा भी यही ख्याल है, उमरों ने हैरत से कहा। ओह, कहीं हातिम दाई जादूगर तो नहीं है? शेख चिल्ली ने एकदम चौंकते हुए कहा। क्यों, तुम्हें ये ख्याल क्यों आया? उमरों ने पूछा। इसलिए कि मछली पहले से हमारा इंतजार कर रही थी, शेख चिल्ली कहने लगा। गोया हातिम ताई ने जादू के जरिए मछली को इत्तला दे दी थी कि शेख चिल्ली और उमरों मेरा खत लेकर आ रहे हैं। फौरन वसूल करके गायब हो जाना, ताकि वो सारी उम्र दरिया के किनारे बैठे खत के जवाब का इंतजार करते करते किसी मगरमच्छ की ग़िज़ा बन जाएं। इसकी बात सुनकर उमरों हंसने लगा, फिर बोला, नहीं, हातिम ताई जादूगर होता तो वो वहीं बैठे बैठे हमारी ज़रूरत पूरी कर देता। फिर वो दोनों दरिया के किनारे बैठकर मछली के वापस आने का इंतजार करने लगे। बैठे बैठे शेख चिल्ली को नींद आने लगी। उमरों भी थका हुआ था। अच्छा ख्वाजा, मुझे तो नींद आ रही है। जब मछली जवाब लाए तो मुझे जगा देना, शेख चिल्ली ने कहा। ठीक है, तुम सो जाओ, मैं बैठा हूँ, उमरों ने मुस्कुराते हुए कहा। शेख चिल्ली लेट गया और जल्द ही खर्राटे लेने लगा। चंद मिनट बाद उमरों पर भी नींद सवार होने लगी और वो बैठे बैठे ही सो गया। दूसरी सुबह पहले उमरों जागा। सूरज तुलू हो रहा था। इसने शेख चिल्ली को जगाया और वो आंखें मलता हुआ उठ बैठा। इसने इधर उधर देखा। अरे, दिन हो गया। वो हैरत से बोला, ख्वाजा, क्या वो मछली अभी तक जवाब नहीं लाई? हाँ, न जाने वो क्यों वापस नहीं आई, उमरों ने परेशान लहजे में कहा। देखा, हो गया ना चक्कर, शेख चिल्ली गुस्से से बोला। अरे, मैं तो पहले ही कह रहा था कि वो नहीं आएगी। हो सकता है हमारे सोने के दौरान वो आई हो और हमें सोता पाकर वापस चली गई हो, उमरों ने ख्याल जाहिर किया। आई थी तो क्या इसके पैरों में मेहंदी लगी हुई थी? 2 कदम चलकर हमारे पास नहीं आ सकती थी? गजब खुदा का, हम सैकड़ों मील का सफर तय करके इसके पास आए हैं और वो इतनी काहिल थी कि 2 कदम आगे बढ़कर हमें न जगा सकी, शेख चिल्ली गुस्से से बोला। अचानक उमरों की निगाह दरिया के किनारे पानी के पास पड़े मिट्टी के एक गोल बर्तन पर पड़ी, जिसका मुंह कपड़े से बंधा था। उमरों को हैरत हुई, क्योंकि वो लोटा नुमा बर्तन रात के वक्त वहां मौजूद न था। शेख चिल्ली, वो देखो लोटा रखा है, जरा उठा लाओ, देखें इसमें क्या है। उमरों ने लोटे की तरफ इशारा करते हुए शेख चिल्ली से कहा। यकीनन इसमें कोई नाग बंद है, शेख चिल्ली लोटे की तरफ देखकर गुस्से से बोला। तुम मुझे मरवाना चाहते हो?
उमरों को इस पर गुस्सा तो आया, लेकिन जब्त कर गया। फिर वो खुद ही उठा और लोटे की तरफ बढ़ गया। शेख चिल्ली खौफजदा निगाहों से इसकी तरफ देख रहा था। इसने हाक लगाई, ख्वाजा, जरा एहतियात से, यहाँ तो मुझे तुम्हारे लिए कफन भी नहीं मिलेगा। उमरो कुछ न बोला, लेकिन वो कुछ खौफजदा जरूर था। इसने करीब जाकर गौर से लोटे को देखा और झुककर इसे उठा लिया। लोटा ज्यादा वजनी नहीं था। उमरो लोटा उठाकर वापस शेख चिल्ली के पास आया तो वो उछलकर चंद कदम दूर जाकर खड़ा हो गया। अरे, डरते क्यों हो यार? उमरो ने हंसकर कहा, इसमें नाग नहीं है, वरना फुंकारता। उमरो, खुदा के लिए लोटे को दरिया में फेंक दो, वरना तुम्हारे साथ मैं भी मारा जाऊंगा। शेख चिल्ली ने खौफजदा लहजे में कहा, अरे गधे, इसमें कुछ नहीं है, तुम ख्वाह मुख्वाह मरे जा रहे हो। उमरो ने गुस्से से कहा, नहीं उमरो, मेरा दिल हौल खा रहा है, इसमें यकीनन कोई चिन्ह बंद है। शेख चिल्ली ने चीख कर कहा, पागल मत बनो, इस छोटे से लोटे में इतना बड़ा जिन कैसे समा सकता है? उमरो ने मुंह बनाकर कहा, मैं दुरुस्त कह रहा हूँ उमरो। शेख चिल्ली ने कहा, मुझे यकीन है कि किसी जादूगर ने एक जिन को जादू से धुआं बनाकर लोटे में बंद किया होगा। तुम लोटे का मुंह खोलोगे तो धुआं बाहर निकलेगा और जिन की सूरत इख्तियार करके हम दोनों को कच्चा खा जाएगा। भौंकते रहो, मैं इसका मुंह खोलने लगा हूँ, उमरो ने गुस्से से कहा। फिर इसने लोटे का मुंह खोलने की कोशिश की ही थी कि एकदम लोटे से एक खौफनाक आवाज खारिज हुई, खबरदार, इस लोटे को मत खोलना उमरो, इसे हातिम ताई के पास ले जाओ, इसी में हातिम ताई के खत का जवाब है। ये सुनकर उमरो बेइख्तियार उछल पड़ा। शेख चिल्ली भी हैरान हुआ। वो दूर से बोला, उमरो, जिन क्या कह रहा है? करीब आ जाओ, डरने की जरूरत नहीं है। उमरो ने कहा, वो तुम्हारी बात कर रहा है। शेख चिल्ली करीब आता हुआ बोला, मेरी बात क्यों कर रहा है? क्या वो मेरा चच्चा लगता है? नहीं, वो कह रहा है कि इस लोटे को शेख चिल्ली खुद खोले, ताकि मैं इसका गुलाम बन जाऊं और इसके हुक्म पर इसे खजाने का मालिक बना दूं। अरे, वाकई? फिर तो मैं इस जिन को जरूर आजाद करूंगा। शेख चिल्ली खुश होकर बोला, हाँ, लेकिन इसने ये शर्त भी रखी है कि जो इसे आजाद करेगा, पहले इसे अपना कलेजा खिलाएगा, क्योंकि वो 6 माह से भूखा है। उमरों ने कहा। ये सुनकर शेख चिल्ली खौफ से भागकर दूर जाकर खड़ा हो गया और बोला, उमरो, मुझे खजाना नहीं चाहिए, तुम खुद ही इसे आजाद करो। अरे घामड़ कहीं के, इसमें कोई जिन नहीं है, हातिम ताई के खत का जवाब है। उमरों ने हंसकर कहा, आओ वापस चलें, इस लोटे को वो ही खोलेगा और जवाब निकालेगा। लोटे से यही आवाज आई है। ये सुनकर शेख चिल्ली का खौफ कुछ कम हो गया। फिर वो दोनों अपने अपने घोड़े पर सवार हुए और वापस यमन की तरफ चल दिए। लोटा उमरों ने अपनी सुलेमानी जंबील में रख लिया था। शाम के वक्त वो हातिम ताई के महल पहुंचे। उन्होंने घोड़े हातिम ताई के गुलामों के सुपर्द किए और एक गुलाम इन्हें महल में अंदर ले गया। इन्हें पहले की तरह एक कमरे में बिठाकर शरबत पेश किया गया। आप दोनों गुस्ल करके साफ कपड़े पहन लें। एक गुलाम ने अंदर आकर उमरों से कहा। इसके पास 2 नई पोशाकें थीं। उमरों और शेख चिल्ली इसके हमरा गुस्ल खानों की तरफ गए। गुस्ल करके उन्होंने नए लिबास पहने और गुलाम के साथ वापस कमरे में आए तो वहां दस्तरखान पर इनके लिए खाना मौजूद था। आप लोग खाना खा लीजिए, फिर आका से आपकी मुलाकात होगी। गुलाम ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। क्या हातिम ताई कहीं गया हुआ है? उमरों ने पूछा। जी हाँ, वो शहर जाते वक्त बताकर गए थे कि आप लोग आने वाले हैं, गुलाम ने जवाब दिया। देखा ख्वाजा, मैं कहता था कि हातिम ताई जादूगर है, शेख चिल्ली ने दस्तरखान पर बैठते हुए कहा। शेख चिल्ली ने दस्तरखान पर बैठते हुए कहा, इसे हर बात का पहले से इल्म हो जाता है। शेख चिल्ली की बात सुनकर गुलाम मुस्कुराने लगा। उमरो भी बैठ गया और वो दोनों खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद गुलाम ने दस्तरखान उठा लिया। इतने में एक और गुलाम अंदर आया। इसने उमरों से कहा, आपको आका ने तलब किया है, लोटा भी साथ लेकर आइए जो आप दरियाए नील से लाए हैं। वो दोनों गुलाम के साथ कमरे से निकले और हातिम ताई के कमरे की तरफ बढ़ने लगे।
हातिम ताई गुज़िश्ता रोज़ की तरह कमरे में अकेला चटाई पर बैठा था। इसने उठकर इन दोनों से मुस्कुराते हुए मुसाफा किया और इन्हें अपने सामने बिठा लिया। सुनाओ दोस्त, सफ़र कैसा गुजरा है? इसने इनसे पूछा। अच्छा गुजरा, कोई दुश्वारी पेश नहीं आई, उमरों ने जवाब दिया। वो लोटा कहाँ है उमरों? हातिम ताई ने उमरों से पूछा। उमरों ने अपनी सुलेमानी जंबील से लोटा निकालकर हातिम ताई के सामने रख दिया। हातिम ताई ने लोटे पर बंधा हुआ कपड़ा हटाया और इसमें हाथ डाला। फिर हाथ बाहर निकाला तो इसमें एक तह किया हुआ कागज था। इसने कागज खोला। कागज पर किसी नामालूम जबान में कुछ लिखा हुआ था। हातिम ताई चंद लम्हों तक पढ़ता रहा। उमरों बड़ी बेताबी से इसकी तरफ देख रहा था। जवाब पढ़ते पढ़ते हातिम ताई एकदम चौंका। फिर इसने खत तय करके वापस लोटे में डाला और गहरा सांस लेकर उमरों की तरफ देखने लगा। जनाब, खत में क्या लिखा था? जरा मुझे तो दें, शायद मैं पढ़ लूं। शेख चिल्ली ने हातिम ताई से कहा। तुम नहीं पढ़ सकोगे शेख चिल्ली, हातिम ताई ने मुस्कुराते हुए कहा। खत की जबान तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। आप दिखाएं तो सही, मैं हर जबान समझता हूँ। दुनिया में ऐसी कोई जबान नहीं जो मेरी समझ में ना आती हो, शेख चिल्ली ने बड़े फख्र से कहा। लो फिर खुद ही निकाल कर पढ़ लो, हातिम ताई ने लोटा उठाकर इसके आगे रखते हुए कहा। जरा मुझे भी सुनाना, अनपढ़ गधे, उमरों ने हंसकर कहा। गधे तो होते ही अनपढ़ हैं ख्वाजा, मगर मैं इंसान हूँ, अशरफुल मखलूकात, शेख चिल्ली ने कहा। फिर इसने लोटे में हाथ डाला, लेकिन खत इसके हाथ में ना आया। इसने हाथ निकालकर लोटे में झांका, मगर इसमें खत नहीं था। इसने हैरान होते हुए लोटे को उल्टा करके झटका, मगर लोटे से कुछ ना निकला। अरे, खत गायब हो गया, वो हैरत से बोला। क्या ये जादू का लोटा है? नहीं, खत वापस जा चुका है, हातिम ताई ने मुस्कुराते हुए कहा। अब इसकी जरूरत बाकी नहीं थी। ठीक इसी लम्हे लोटा खुद ब खुद टूट कर बिखर गया। हातिम ताई ने गुलाम को इशारा किया और वो लोटे के टुकड़े समेट कर बाहर ले गया। हातिम ताई ने गुलाम के बाहर जाने के बाद उमरों की तरफ देखा तो उमरों बोला। हातिम ताई, मैं तुमसे खैरियत की खबर सुनने के लिए बेताब हूँ। हातिम ताई मुस्कुराया और उमरों से कहने लगा। उमरों, शेख चिल्ली के साथ तुम्हें भी चीन जाना पड़ेगा। ये सुनकर शेख चिल्ली हैरत से हातिम ताई की तरफ देखने लगा। ओह, मगर क्यों हातिम? उमरों हैरान होकर बोला। मुझे चीनी नहीं चाहिए, मेरे मुल्क को गल्ले की जरूरत है। हाँ हाँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि तुम्हें चीन जाना होगा, हातिम ताई ने सर हिलाते हुए कहा। मगर चीन में गल्ला कहाँ होगा? वहाँ तो चीनी और चीनी के बर्तन पैदा होते हैं, उमरों ने सटपटाकर कहा। हातिम ताई इसकी बात पर हंस पड़ा। नहीं ख्वाजा, चीन का नाम इसलिए चीन नहीं है कि वहाँ चीनी और चीन के बर्तन होते हैं। तुमने ये गलत सुना है। असल में वहाँ की आबादी बहुत ज्यादा है। वहाँ के ज्यादातर लोग खेती बाड़ी करते हैं, इसलिए वहाँ गल्ला बहुत पैदा होता है। वहाँ से तुम्हें जरूरत के मुताबिक गल्ला मिलेगा और होगा भी बहुत सस्ता। मगर वहाँ मुझे गल्ला कौन देगा? गल्ला खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे और गल्ला ले जाने के लिए जहाज कहाँ से लूंगा? उमरों ने कहा। हातिम ताई ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे मेरे खत के जवाब में दो बातें बताई गई हैं ख्वाजा। एक तो ये कि तुम चीन जाओ और वहाँ के बादशाह को कहत के बारे में बताओ। वो रहमदिल बादशाह है, तुम्हारी जरूरत के मुताबिक वो तुम्हें मुफ्त गल्ला देगा। अच्छा, और दूसरी बात कौन सी है? उमरों ने पूछा। दूसरी बात यह है कि मैंने अपने खत में सवाल किया था कि इस कहत की क्या वजूहात हैं। हातिम ताई बोला। इसका जवाब ये मिला है कि चीन के एक जबरदस्त जादूगर ने तलस्सम होशरुबा के शहनशाह के हुक्म पर तुम्हारे मुल्क पर जादू किया और बादलों के बरसते ही पानी गायब कर दिया ताकि तुम्हारे मुल्क में गल्ला पैदा ना हो सके। ओह, तो ये इस खबीस जादूगर का किया धरा है, उमरों ने गुस्से से कहा। अफरासियाब ने ऐसा क्यों किया? इसकी वजह तुम्हें बाखूबी मालूम है कि तिलस्म होशरुबा वाले तुम्हारे मुल्क को आवाम के दुश्मन हैं। वो मुसलमानों को पसंद नहीं करते क्योंकि मुसलमान जादूगरी के खिलाफ हैं। इसलिए अफरासियाब ने तुम्हारे वतन के बाशिंदों को नुकसान पहुंचाने और भूखा मारने के लिए चीनी जादूगर को हुक्म दिया
کہ وہ تمہارے ملک میں خشک سالی پیدا کر دے۔ ہوں عمروں نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا، افراسیاب سے تو میں بعد میں دو دو ہاتھ کروں گا، مگر پہلے میں اس چینی جادوگر کی گردن توڑوں جس نے ہمارے ملک میں قحط پیدا کیا ہے۔ تم گردن توڑو گے تو کیا میرے ہاتھ نہیں ہیں؟ شیخ چلی جوشیلے لہجے میں بولا، میں اس حرام خور جادوگر کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ حاتم تائی نے مسکراتے ہوئے کہا، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ آپ کے توڑنے کے لیے کچھ بچے گا تو آپ توڑیں گے نا؟ شیخ چلی نے ہنس کر کہا، اچھا میں جادوگر کی ناک چھوڑ دوں گا تاکہ آپ توڑ سکیں۔ عمروں نے حاتم تائی سے کہا، اچھا اب ہمیں اجازت دو، ہمارے ساتھ چلنا ہو تو چلو۔ حاتم تائی نے غلام کو ہدایت کی کہ استبل سے گھوڑے لائے جائیں اور سفر کا سامان تیار کیا جائے۔